नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज खबरों की खबर में तूफान ताउते की बात, जो तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश लेकर आया है। यह तूफान रात 8 बजे से 11 बजे के बीच गुजरात के तट से टकराएगा, जिसको लैंडफॉल कहते हैं। तूफान पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरेगा। तूफान से भारी तबाही की आशंका है। इसी बीच गुजरात में सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। सेना से पहले एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की 46 टीमें तैनात कर दी गई हैं। नेवी भी स्टैंड बाय पर है। वहीं इससे पहले मुंबई में तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं और बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट, बांद्रा वर्ली सी लिंक और मोनोरेल सबको बंद कर दिया गया। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। वहीं तूफान से अब तक कम से कम 12 मौतें हो चुकी हैं। केरल और गोवा में कई घरों को नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से कई जगह रास्ते ब्लॉक हुए हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। आप डीजी हैं मीटियोरोलॉजी आईएमडी के। डॉक्टर महापात्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ये जो वेस्ट कोस्ट में जो तूफान आ रहा है, अमूमन हम लोग देखते हैं कि ईस्ट कोस्ट में तो इस तरीके के तूफान आते रहते हैं, तो संभवतः वहां तैयारी भी ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन क्या अनुमान लगाया गया है और क्या अनुमान के हिसाब से तैयारियां कर ली गई हैं? जैसे आपने बताया कि ईस्ट कोस्ट में यानी बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर साइक्लोन बनता है। अरेबियन सी में आउट ऑफ 5 साइक्लोन्स एक साइक्लोन यूजुअली डेवलप होता है, 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में होता है। मगर जो क्लाइमेट चेंज स्टडीज है उसमें पता चलता है कि इन रिसेंट ईयर्स 1990 ऑनवर्ड्स अरेबियन सी और इसके एटमॉस्फेयर की कंडीशंस फेवरेबल हो रहा है कि मोर इंटेंस साइक्लोन्स डेवलप हो रहा है। और ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन ताउते डेवलप हुआ है, इसका जेनेसिस हम लगभग 15 दिन पहले प्रेडिक्ट किए थे। और पहला प्रेस रिलीज हम 11 तारीख को किए थे कि ऐसे एक साइक्लोन डेवलप हो रहा है और इसके लिए हम लक्षद्वीप से शुरू करके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दामन दीव, दादरा नगर हवेली सभी को हम सूचित किए थे। और इसके बाद जब 13 तारीख को ये लो प्रेशर एरिया बना लक्षद्वीप के पास, तब हमारा रेगुलर अपडेट्स बुलेटिन इशू हुआ और सभी को वार्निंग हम जारी किए। और धीरे धीरे हम 3 आवरली बुलेटिन शुरू किए 14 तारीख को, जब डिप्रेशन में परिणत हुआ, और अभी हम आवरली अपडेट दे रहे हैं। सो हम ये बोलना चाहते हैं कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी एजेंसी को, स्टेट अथॉरिटीज को, सेंट्रल अथॉरिटीज को, मीडिया को सूचित किए हैं, जिसकी वजह से सभी स्टेट्स एंड सेंट्रल एजेंसीज इसके ऊपर भी पदक्षेप लिए हैं। और जो फिशिंग पॉपुलेशन है उनको समुद्र के अंदर नहीं जाने के लिए एडवाइस दिया गया था। इसकी वजह से बहुत सारे मछुआरे ये कोस्ट में रहे, और जो मछुआरे चले गए थे अंदर उनको भी सेफली कोस्ट को लाने के लिए भी पदक्षेप लिया गया है। फिर भी जैसे आपने बता रहे थे, कुछ मछुआरे को लाइफ लॉस हुआ है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इसके साथ साथ जो कोस्टल स्टेट्स है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो प्रावधान है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल को लेकर, वो सभी जुड़े हुए हैं। और ये जो अर्ली वार्निंग मिला है, मैं समझता हूँ कि ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करने के लिए ये पहला कदम होता है और इसको लेकर तैयारी शुरू होता है। और हम रेगुलर अपडेट देते हुए अभी भी सूचित कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें डॉक्टर महापात्रा एक सवाल जो हमेशा पूछा जाएगा वो ये है कि जितनी सटीक जानकारी होगी उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। सीधी सी बात है। और जानकारी देने का काम जो है वो आपके विभाग का है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो तूफान है, इसकी तीव्रता को समझने में हम कितने सक्षम हुए हैं इसकी तीव्रता को समझने में, कि लैंडफॉल होने के बाद क्या होगा? हम शुरू से जब पहले बुलेटिन हम इशू किए थे, तब हम बोले थे कि जब गुजरात तट पर ये पहुंचेगा, इसका तीव्रता 150 से 160 गस्टिंग 175 होगा।
और बाद में हम इसको फिर अपडेट करके 155 to 165 एंड गोइंग टू 185, दैट मीन्स 185 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड होने का हम उम्मीद किए थे। और अभी जो विंड स्पीड चल रहा है, जो सुबह चल रहा था, वो लगभग 180 to 190 गोइंग टू 210 तक चला गया था। मगर हम प्रेडिक्ट किए थे कि जब ये गुजरात के पास पहुंचेगा वो थोड़ा वीक होगा, एंड ऐसे ही हुआ है। अभी जो करंट विंड स्पीड चल रहा है साइक्लोन का, ये लगभग 160 से 170 किलोमीटर पर आवर गोइंग टू 190 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही और थोड़ा नजदीक में आएगा, यही विंड स्पीड लगभग जो हम प्रेडिक्ट किए हैं होने का उम्मीद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लक्षद्वीप हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, इसमें भी हम विंड स्पीड प्रेडिक्ट किए थे और अकॉर्डिंगली भी प्रावधान बनाया गया है। मगर जब ये साइक्लोन तट को पार करेगा, आज मिडनाइट तक अंदर चला जाएगा, देन कमजोर पड़ेगा, क्योंकि जब साइक्लोन अंदर जाता है लैंड फ्रिक्शन और कट ऑफ मॉइस्चर होने की वजह से वीक होता है। सो अर्ली मॉर्निंग तक इसका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है रहेगा, स्पेशली सौराष्ट्र और साउथ गुजरात कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट्स है। इसके बाद नॉर्थ गुजरात में ज़्यादा तक बारिश होगा, हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में ऑलरेडी चालू हो गया है, शुरू हो गया है, कंटिन्यू कर रहा है अभी। और विंड स्पीड अभी जो ड्यू है, जहां पर लैंडफॉल होगा हम बोले थे, वो जगह पे अभी विंड स्पीड 92 kmph रिकॉर्ड किया गया है। और ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3 घंटे से पहले यहाँ लगभग 63 kmph था, अभी 92 kmph विंड चल रहा है। और ये एरिया में स्पेशली जो जूनागढ़, दीव एंड अमरेली, भावनगर, ये सब एरिया में सबसे ज्यादा विंड स्पीड होगा 155 to 165 गोइंग टू 185 kmph। और इसके बाद ये वीक होते हुए राजस्थान के पास पहुंचेगा, और राजस्थान में भी हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हो सकता है कल और परसों। सो जब तक आप इंटेंसिटी का बात करें, इसका इंटेंसिटी प्रेडिक्शंस बहुत रीजनेबल रहा है। हाँ। और जिसकी वजह से हमारा तैयारी देश में भी अच्छा रहेगी। ठीक है डॉक्टर महापात्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप स्वागत करना चाहता हूं ताउते तूफान पर बात करने के लिए। ये देखिए, ये तो हो गई सूचना, अब तैयारी की बात करते हैं। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के डीजी एसएन प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान साहब, फिलहाल हालात क्या हैं? हवा की स्पीड कितनी तेज चल सकती है? could be gusting to 185। ऐसी परिस्थिति में नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए द फोकस इज ऑन सेविंग लाइव्स, द ह्यूमन लाइव्स। सो इसीलिए इवैक्यूएशन का काम सारा कंप्लीट कर दिया गया है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है 10 जिलों से ज्यादा इलाकों में। और ओवरऑल मेरे ख्याल से जो प्रिपरेशन है वो मुकम्मल कहा जाएगा, बट we have to wait for the cyclone to pass so that we come out on the other side relatively unscathed। जी प्रधान साहब, किन इलाकों में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है? क्योंकि हमने अभी डॉक्टर महापात्रा से बात की, उन्होंने बताया कि वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, लेकिन तैयारी के लिहाज से आपको क्या लगता है प्रभाव कहां ज्यादा पड़ सकता है? जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो जो गुजरात का सदर्न जो बल्ज है, जो अरेबियन सी को फेस करता है, वो इलाके मैं अगर डिस्ट्रिक्ट्स में गिना दूं तो वो पोरबंदर से वेस्ट से चला जाए तो पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, मोरबी, इवन अहमदाबाद तक इसका असर रहेगा, क्योंकि ये जो है लैंडफॉल के समय ही वेरी सीवियर की कैटेगरी में होगा। और इसीलिए जो तैयारी है वो इन्हीं जिलों में ज़्यादा है, और जो आवंटन किया गया एनडीआरएफ की टीम्स को ज़्यादा संख्या में इन्हीं जिलों में आवंटित किया गया है। और जो भी इवैक्यूएशन का काम हो या जो भी अन्य प्रिवेंटिव वर्क हो, वो सारा इन्हीं जिलों में फोकस करके किया गया है। और लगातार ये कार्य जारी है, और मुझे उम्मीद है कि बाय द टाइम इट इज़ लैंडफॉल, उस समय तक जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं वो कंप्लीट कर ली जाएंगी, वेल बिफोर दैट, बल्कि अभी तक कंप्लीट कर ली गई होंगी। और अभी जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है वो यही है कि कुछ छुटपुट कुछ मकान हैं जहां पर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इवैक्यूएट होने की प्रक्रिया में है। वही छोटे मोटे कुछ ऐसे इलाके बाकी हैं, कुछ गाँव में
जहां पर एहतियातन पहले माना नहीं जाता था कि इम्पैक्ट जोन में आएगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि हो सकता है इम्पैक्ट जोन में आए, उनको भी खाली किया जा रहा है। तो अभी यही कार्रवाइयां चालू हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है। जी प्रधान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या तूफान को लेकर जिस तरीके से आंध्र और ओडिशा तैयार रहता है, क्या उस तरीके से आपको लगता है कि पश्चिमी तट इस तरह के तूफान का सामना करने के लिए तैयार है? कितना तैयार है? क्योंकि देखिए वहां आते रहता है, यहां उस तरीके से नहीं आता। नहीं, आपका कहना सही है संकेत। ये अब अगर ये एग्जाम्पल ही ले लिया जाए साइक्लोन तौते का, तो तौते जो है पहला सीजन का पहला साइक्लोन है, वो पहली बार 10 साल या 15 साल से ज्यादा के अंतराल में अरेबियन सी में आया है, अरब सागर में आया है, जबकि नॉर्मली पहला साइक्लोन जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में ही आता है। तो निश्चित रूप से बे ऑफ बंगाल के जो तटीय राज्य हैं वो ज्यादा इसके लिए अभ्यस्त हैं और इसी के चलते एक्सपीरियंस भी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाल के दिनों में मुझे लगता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो या जो भी वजह हो, क्लाइमेट चेंज ज़रूर वजह है और सी टेम्परेचर की वजह हो, जो कि तौते में इस एक कारक रहा है। तो साइक्लोन्स हर तट पर आ रहे हैं, दोनों ही साइड में आ रहे हैं और अब सभी तटीय राज्य, चाहे वो अरब सागर की तरफ हो चाहे वो बंगाल की खाड़ी की तरफ हो, अब वो एक्सपीरियंस्ड होने लगे हैं, एक्सपीरियंस गेन करने लगे हैं साइक्लोन का। और पिछले ही साल दो साइक्लोन अरब सागर में भी आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब सभी राज्य दे आर, अंग्रेजी में जो कहा जाता है, दे आर गेटिंग देयर एक्ट टुगेदर। हाँ, फर्क जरूर है। उड़ीसा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा बना हुआ है, तैयारी भी ज्यादा है, वॉलंटियर्स भी ज्यादा हैं। धीरे धीरे अन्य राज्य भी कैचअप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्पेशली अगर महाराष्ट्र गुजरात की बात कही जाए तो निश्चित रूप से तैयारी अच्छी है और क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट इस बार गुजरात ही ज्यादा होने वाला है, महाराष्ट्र को एक तरह से बाईपास कर चुका है अब तक। तो इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात की जो तैयारी हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम एन एनडीआरएफ पर्सपेक्टिव, आई थिंक दे हैव डन वेल एंड दे हैव गिवन इट देयर बेस्ट। अब ये देखने की बात है कि हम लोग किस तरह से इसको निभा पाएंगे और ओवरऑल जो तैयारी है, जो वर्स्ट के सिनेरियो के आधार पर हुई है, उसका असर अंततः कितना हो पाता है, जान माल की रक्षा कितने हद तक हो पाती है, वो देखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल प्रधान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं जब लैंडफॉल होगा तो कितना नुकसान होगा और उसको रोकने के लिए जो कार्रवाई की गई है वो काफी है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और ताउते तूफान की हवाओं ने मुंबई को भी हिला दिया, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा और पूर्वा चिटनिस डटे रहे। देखिए कैसे तूफान के बीच वो पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहे। पेड़ों को आप देखेंगे, सर वही है कि जिस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, उसका असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चक्रवाती तूफान का असर तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिन भर भी इसी तरह से असर हुआ। लहरें जो है काफी ऊंचाई तक उड़ रही थी। फिलहाल मैं केकड़ा इंडिया पे हूँ, जहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारी मात्रा में जो हवा की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है और किसी को भी यहाँ पे समुद्र के पास जाने की परमिशन अभी तैयार नहीं है। DMC ने कहा है कि